अगर सुहानी ये सोचती थी कि मुसीबतें उसकी जिंदगी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं, तो वो गलत भी नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसे एक मुसीबत से छुटकारा मिलता तो दूसरी उसके सामने मुंह खोलकर आ खड़ी होती। कल रात ही उसने रेस्टोरेंट में तेज और रोहन के बीच उलझे अपने मन को एक बड़ी उलझन से उबार लिया था। दरअसल उसने सिर्फ रोहन के दिल की बात ही नहीं जानी थी, बल्कि उसके सामने यह भी साफ कर दिया था कि फिलहाल रोहन उससे उम्मीदें छोड़ दे। इसके अलावा उसने खुद को यह भी समझा लिया था कि वो तेज को एक पेशेंट के तौर पर ही देख रही थी। हाँ, एक बात का जवाब न उसने पाना चाहा था और न वो पा सकी थी कि अगर वो तेज को पेशेंट के तौर पर देख रही थी तो उसके लिए वो अपने प्यार को क्यों ठुकरा रही थी। शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि कहीं ना कहीं तेज के लिए उसके दिल में कुछ न कुछ तो था, जिसको मानने से वो लगातार इनकार कर रही थी। और अगर सच्चाई ये थी तो उसने अनजाने ही सही रोहन को ना कहकर अपने कदम तेज की ओर बढ़ा दिए थे। पर जब उसने अपनी इस बड़ी मुश्किल को सुलझा लिया था, तभी उसके सामने एक दूसरी मुश्किल आ खड़ी हुई, नेहा के बाप की शक्ल में, जिसने जाने क्यों कई लोगों को एक साथ जहर दे दिया था। तो सुहानी को जैसे ही यह खबर मिली, वो बौखलाई हुई हॉस्पिटल पहुंची। लो भैया पैसे। ठीक। हाँ भगवान जी, बस सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। ये क्या कर दिया नेहा के फादर ने। मुझे पहले ही लगा था कि उनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। यार मेरी समझ में क्यों नहीं आया कि वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। पर अगर हो भी जाता तो क्या करती मैं। मैं भी पुलिस ऑफिसर से ही बोल देती, वो नजर रखते उन पे। काश, कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ। बहुत भड़के हुए दिख रहे हैं सारे लोग। हाँ यार, इनके घर के लोगों को पॉइजन दिया गया है तो भड़के तो हुए होंगे ही ना ये। बट यस, नेहा भी तो एडमिट है। इन सब की दुश्मनी नेहा से ही तो है, तो इनका गुस्सा तो इस बात के लिए ज्यादा है कि हम नेहा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब चैन पड़ गया तुझे? पड़ गया चैन हमारे मर्दों को खाके? पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे में? देखना, फांसी दिलाऊंगी तुझे, तड़प तड़प के मरेगी। कीड़े पड़ेंगे कमीनी, कीड़े पड़ेंगे। तू चलिए चलिए, इधर से चलिए सब लोग, यहाँ भीड़ मत लगाइए। उधर रिसेप्शन एरिया में जाइए, आप सब जाइए प्लीज। डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए। क्या करने दीजिए? हाँ, क्या करने दीजिए? क्या यही काम है डॉक्टर्स का? जिसे फांसी देनी चाहिए उसका इलाज कर रहे हैं, और जिसे अपने घर में अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए वो ऊपर चले गए या यहाँ हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं। बोलो, क्या यही काम है डॉक्टरों का? हाँ, यही काम है इनका। देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी हुई हैं। अरे शर्म तक नहीं आती इन्हें। मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से। आपके शोर से आपके पेशेंट्स को ही परेशानी होगी। जाइए जाइए यहाँ से। आइए डॉक्टर। हाँ चलिए, मेरे चैम्बर में चलते हैं। हाँ, बैठे बिठाए नई मुसीबत आ गई। हम आइए, हैव अ सीट। चाय मंगाती हूँ। नो इट्स फाइन। आई मीन पहले इस मसले को सुलझा लेते हैं। हाँ तो बताइए, ये सब कैसे हुआ? तो डॉक्टर, हुआ ये कि एक्चुअली आई एम श्योर कि ये सब इसके दिमाग में काफी दिन से चल रहा था। काफी दिन से चल रहा था मतलब? आपको लगता है कि ये सब प्री प्लान्ड है? उसने सोच समझ के किया ये सब? हाँ, उसके घर की तलाशी लेने पर हमें उसके कबर्ड से जहर की शीशी मिली। रियली? मतलब फूड पॉइजनिंग का कोई चांस नहीं है? या फिर जैसे कोई लोकल शराब पीकर? नो, नॉट एट ऑल। मैंने कहा ना, उसके घर से जहर की शीशी मिली हमें। Then it's very serious case. हुआ ये कि नेहा के बाप ने कल शाम अपने पड़ोसियों को डिनर पर इनवाइट किया। आई मीन खास तौर पर नेहा केस में अक्यूज्ड बच्चों के पेरेंट्स को। स्पेशली अक्यूज्ड बच्चों के पेरेंट्स को? पर उनसे तो नेहा के फादर की दुश्मनी हो रखी है, फिर वो कैसे आ गए इसके इनविटेशन पर? यही तो खास बात है डॉक्टर। वो इतना शातिर है कि वो उन सबके घर पर्सनली गया और उनसे बोला कि उससे पुलिस के पास जाकर भारी गलती हो गई और वो इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। उन सब से अपने किए की माफी मांगना चाहता है और उसने पुलिस से रिक्वेस्ट भी की है कि ये केस बंद कर दें। अब मैं आपके बच्चों का नसीब नहीं बिगाड़ूंगा, तो अगर आपको लगता है कि मैं माफी के लायक हूं
तो आज शाम को मेरे घर खाने पे आके मेरे सर से इस पाप का बोझ उतार दो। अच्छा, इतनी जबरदस्त भूमिका बनाई उसने। यस, और फिर शाम को उसने अपने मेहमानों के लिए फिश बनाई और उसको खाने के 10-15 मिनट में जिनकी एज ज्यादा थी वो सब तो वहीं लुढ़क गए और बाकी लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं। कुछ दूसरे हॉस्पिटल में भी हैं, बट ज्यादातर यहीं हैं, आपके इस रहेजा हॉस्पिटल में। और नेहा के फादर का क्या हुआ? वो भी आपके ही हॉस्पिटल में। इसी हॉस्पिटल में? हाँ, क्योंकि वो फिश उसने भी खाई। उसने भी वो फिश खाई? पर वो चाहता तो अपनी फिश में पॉइजन ना डालता, मतलब खुद की भी जान लेने की कोशिश की उसने। ट्रू। दरअसल उसे ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद वो पुलिस से बच तो नहीं पाएगा, तो फिर शायद उसने सोचा हो कि सबके साथ खुद को भी खत्म कर डाले। या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे ये महसूस हुआ कि उसने भी अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी की है, इसलिए वो खुद को भी सजा देना चाहता था। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सोचा ही नहीं। इट कैन बी ट्रू, आई थिंक। अच्छा इंस्पेक्टर, आर यू श्योर कि आपकी ये पॉइजनिंग वाली थ्योरी सही है? मतलब उसने सबको सजा देने के लिए पॉइजन किया? जहां तक मुझे लगता है हाँ, बट यस, असली कहानी हमसे पहले आपको पता लगेगी। मुझे पता चलेगी मतलब? मैं समझी नहीं। दरअसल नेहा का बाप जिस हाल में है उसमें हम उससे कोई सख्ती तो कर नहीं सकते, तो मैंने उससे जेंटली पूछने की कोशिश की, पर उसने शुरू से एक ही रट लगा रखी है कि उसे आपसे मिलना है। मुझसे मिलना? मुझसे क्या लेना देना इस पॉइजनिंग केस का? गॉड नोज, बट वो कह रहा है कि वो जो कुछ भी बताएगा बस आपको ही बताएगा। स्ट्रेंज। हाँ, बट अब हमारे पास जो भी उम्मीद है वो आपसे ही जुड़ी हुई है। तो आप चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊं और जानने की कोशिश करूं कि उन्होंने ये सब क्यों किया? इसमें हर्ज क्या है? आप वैसे भी मिल चुकी हैं उससे, बल्कि शायद इस शहर में आपसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। एंड डोंट वरी, चूंकि वो अक्यूज है इसलिए उसका एक हाथ क्लच्ड है उसके बेड के साथ, सो आपको कोई खतरा नहीं है। वैसे मैं भी वार्ड के बाहर खड़ा रहूंगा, अगर आपको किसी भी पल खतरा महसूस हो तो आपको बस एक आवाज लगाने की देर है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, ओके, चलिए चलते हैं फिर। वैसे डॉक्टर, मुझे लगता है आप ये काम काफी अच्छे से करेंगी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? याद है ना, आपने खुद नेहा के पड़ोस में जाके पुलिस से भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की थी। अच्छा, आप मुझे झाड़ पर चढ़ा रहे हैं? नो डॉक्टर, इनफैक्ट आप पुलिस में होती तो बहुतों से अच्छा करती।